आप हैं हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री गुरु जी। इस समय के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर से एक गरजता हुआ बवंडर गुजर कर चला गया। संघ जब उससे मुक्त हुआ एवं 9 मास के एकांत कारावास के पश्चात श्री गुरु जी की मुक्तता हुई, तब संपूर्ण देश नयनों में प्राण इकट्ठे कर श्री गुरु जी के दर्शन की अभिलाषा करता है। श्री गुरु जी के दर्शन से नागपुर फूले नहीं समाये। नागरिकों का समुद्र स्टेशन उमड़ आया, जिसमें श्री गुरु जी के प्रातः स्मरणीय माता पिता भी सम्मिलित थे। नागपुर निवासियों ने अपने प्रियदर्शी नेता का अभूतपूर्व स्वागत किया। लोगों ने सोचा कि इस कष्टप्रद कारावास के पश्चात श्री गुरु जी कुछ विश्रांति लेंगे, किंतु इस निष्ठावान सन्यासी को विश्रांति कहाँ। आपने तुरंत ही मद्रास पहुंचकर वहां के भुक्तभोगी स्वयं सेवकों की पूछताछ की। अनंतर आप बंगलोर पहुंचे। मैंने आपका स्वागत किया। इस स्वागत का नेतृत्व श्री यादव राव जी जोशी ने किया। तत्पश्चात श्री गुरु जी पुनः बढ़ाए। पुनः स्टेशन का विस्तीर्ण प्राकार लोक समूह के विस्तार की तुलना में सीमित था। स्टेशन के सामने मंच बनाकर श्री गुरु जी का हार्दिक स्वागत किया गया। शाम को सर परशुराम भाऊ कॉलेज के मैदान पर एक विराट सभा का आयोजन किया गया। सारी पुण्य नगरी की जनता मैदान पर मानो उमड़ पड़ी। लोगों ने अपने प्रियदर्शी नेता के दर्शन कर आपकी वाक सुधा का अकंठ पान किया। दूसरे दिन प्रातःकाल पुरंदरी बाग संघस्थान पर श्री गुरु जी ने अपने करकमलों से परम वंदनीय भगवा ध्वज आकाश में फहराया। प्रार्थना के पश्चात सहस्रावधि अनुशासनबद्ध स्वयं सेवकों से बातचीत करते हुए आपने इस पवित्र कार्य को फिर से एक बार वेगपूर्वक आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई। प्रवास चलता रहा। श्री गुरु जी दिल्ली पहुंचे। महाराज भगवान श्री कृष्ण आदि पुण्य पुरुषों की चरण रजों से पावन हुए इंद्रप्रस्थ के मार्ग श्री गुरु जी के परधूलि से पवित्र हुए। वहां आपके स्वागत के लिए आपके पूज्य माता पिता एवं श्री बाला साहब देवरस, एकनाथ जी रानडे, भाऊराव जी देवरस, लाला हरिचंद जी आदि संघ के अधिकारीगण उपस्थित थे। स्वागत के बाद निकला जुलूस, जो दिल्ली के लोगों के लिए एक अपूर्व दृश्य था। पुष्पों की वर्षा हो रही थी। लक्षावधि दर्शनोत्सुक लोगों की आंख से अपने प्रिय नेता को निहार कर तृप्त थे। शाम को रामलीला मैदान पर एक बड़ी विशाल सभा हुई। लक्षावधि स्त्री पुरुषों ने, जिनमें कि धनिक दरिद्र, पढ़ अपढ़, श्रमिक कृषिक सभी प्रकार के लोग थे, बड़े अनुशासन से बैठकर श्री गुरु जी के वचनामृत का पान किया। आपने भाषण में कहा कि दुर्भाग्यवश कुछ विचित्र सी घटनाएं घटित थी, परंतु उनके कारण निर्माण हुई कटुता को भूलकर फिर से हमारी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति की बताई राह का अनुसरण करते हुए प्रेम के सूत्र में समूचे राष्ट्र को गूंथना चाहिए। यही परम पुरुषार्थ है। परम वैभवन्ने तुम्हें तत्पराश्रम समर्था भवत्वासिता ते दृशम। दूसरे दिन रामलीला मैदान पर श्री गुरु जी के आतिथ्य के उपलक्ष्य में अल्पोपहार का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के गण्यमान 1400 नागरिक उपस्थित थे।
श्री गुरु जी के साथ चायपान करते हुए अनेक सज्जन आपके अलौकिक व्यक्तिमत्व से प्रभावित हुए। संघ की मन की गलत धारणाएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने से दूर हो गई। आपका बड़ा ही हृदय पर से स्वागत किया। पुष्प वर्षा से सारे मार्ग मानव ढंग से आपने यहाँ के मिलनोत्सुक स्वयं सेवक एवं पंडित लेखराज शर्मा से उनके कुशल की पूछताछ। यहाँ भी श्री गुरु जी ने साधना का वही आदेश दिया। जयपुर से वायुयान में बैठकर आप फिर से दिल्ली पहुंचे। और अब शुरू हुआ पंजाब। विभाजन के कारण विखंड हुआ सूर साहसी पंजाब अपने ऐक्य मंत्र की दृष्टा की राह देखता है। अनेक दुखी निर्वासितों से मिलकर उनके आंसू पहुंचने एवं उनमें जीवट साहस तथा धीरज निर्माण करने के लिए श्री गुरु जी ने कुरुक्षेत्र से पंजाब के प्रवास को प्रारंभ किया। लोगों में सर्वत्र वही उत्साह, वही प्रतिभा एवं वही दर्शनातुरता दिखाई देती। श्री पुरुषों के विराट समूह हाथों में पुष्पमालाएं, आरतियां आदि लेकर श्री गुरु जी के दर्शन करते थे एवं उनकी सांत्वना भरी वाणी सुनते। हर एक छोटे बड़े स्टेशन पर सहस्रावधि प्रिय स्वयं सेवकों एवं नागरिकों से मिलते हुए श्री गुरु जी अम्बाला पहुंचे। अम्बाला का उत्साह अवर्णनीय रहा। अश्वारोही स्वयं सेवकों से मंडित एक बड़ा भारी जुलूस निकला। पुष्पों की अविरत वर्षा होती रही। अनेकों माताओं ने उत्सुक एवं साश्रु नयनों से श्री गुरु जी की आरती उतारी। श्री गुरु जी ने स्नेह से गदगद होकर इस स्वागत का स्वीकार किया। अम्बाला की विराट सभा में आपने इसी संस्कृति गाथा का गान करते हुए लोगों को बड़े प्रेम से परिस्थिति में परिवर्तन करने का आदेश दिया। ठीक ऐसा ही समारोह हुआ अमृतसर में। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अस्तित्व से पवित्र अमृतसर ने असीम उत्साह से श्री गुरु जी का स्वागत किया। यह है पंजाब की शूर ललनाएं, जिन्होंने विभाजन के समय चिता में जलकर अपने सम्मान की रक्षा करने वाली राजपूत ललनाओं की याद दिलाई। मीलों लंबी यात्रा निकाली गई, जिसमें वही पुष्प वर्षा, वही उत्साह। शाम की सभा में खास तैयार किए हुए मंच पर से सब लोगों को दर्शन देते हुए श्री गुरु जी ने वही मंत्रमुग्ध करने वाला संस्कृति गाथा का पुनरुच्चार किया। अनंतर जालंधर में राय बहादुर बद्रीदास जी एवं माधवराव जी मुले से भेंट कर पानीपत की जनता ने किए हुए स्वागत का आपने सहर्ष स्वीकार किया। उपस्थित लोगों के सामने भाषण देते हुए वही प्रेम भरा संदेश सुनाकर आप आगे बढ़े। लखनऊ, श्री काशी, गया, कलकत्ता आदि नगरों के सहस्रावधि दर्शनोत्सुक स्वयं सेवक एवं लक्षावधि नागरिकों से मिलकर आपने चित्रप्रिय स्नेह से उनकी पूछताछ की। तत्पश्चात श्री गुरु जी बंबई पहुंचे। लक्षावधि स्त्री पुरुषों ने बहुत बड़े प्रमाण पर आपका स्वागत कर आपके मुख से संस्कृति के पुनरुद्धार का मंत्र सुना। स्थान स्थान पर किए हुए आपके भाषणों का सार यही रहा कि संस्कृति का सहारा लेकर
भारतीय ऋषियों के दर्शाए हुए मार्ग का अनुसरण किए बिना भारत का वैभव का असंभव है। हमारी इस मातृभूमि के विषय की मंगल कामना तभी पूरी होगी जब हम निजी स्वार्थ को तिलांजलि देकर एवं राष्ट्र कल्याण को ही अपना जीवन सर्वस्व मानकर अपनी आयु इसी कार्य में भी करेंगे। यही पुरुषार्थ है, यही जीवन का साध्य है।